हेलो राम राम जी, वेलकम है आप सबका साधना रियल ब्लॉग चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये मॉर्निंग का टाइम है। मैं थोड़ा सा स्किन में वही गुलाब जल वगैरह लगा रही हूँ। और बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है, वो लोग चले गए हैं, तब मुझे टाइम मिला है अपने लिए। और हस्बैंड अभी नहा रहे हैं, उनके लिए नाश्ता नहीं बनाया मैंने। थोड़ा सा बाल बना लूँगी, फिर उनके लिए काम करूँगी, क्योंकि हम लेडीज़ों को कभी ऐसे फ्री में टाइम नहीं मिलता कि हम सिर्फ अपने लिए टाइम निकालें। और इस समय ना सूतक चल रहा है, तो बहुत सारे नियम कानून चल रहे हैं, तो और भी टाइम नहीं मिलता फ्रेंड्स। दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता। बस हस्बैंड मांग रहे हैं बनियान, उनकी बनियान दे दूंगी मैं। वो नहा कर आ गए हैं, तेल वगैरह लगा रहे हैं। और फिर वो कपड़े रखे थे मेरे, जो नहा धो के बच्चे गए थे ना, बाल वगैरह पोंछ के, उनको मैं डाल दूंगी धूप में। इवनिंग में मैंने कुछ कपड़े धुले थे, वो भी रखे थे, उनको भी डाल दूंगी। थोड़ा सा धूप लग जाएगी ना, तो जो महक स्मेल आती है ना गंदी वाली, वो नहीं आएगी। क्योंकि कपड़े धुल के आप धूप से हटा दोगे ना, तो स्मेल आने लगती है थोड़ी अजीब सी। फिर करूँगी भगवान जी को थोड़ा सा प्रणाम, क्योंकि भगवान को प्रणाम करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, नहला नहीं सकते क्योंकि सूतक चल रहा है, लेकिन प्रणाम तो कर सकते हैं ना, प्रभु को लेके तो चलना ही पड़ता है। और फिर यहाँ वाले भगवान को भी प्रणाम कर लूँगी। सर में पल्लू नहीं डाला था मैंने, क्योंकि भगवान के सामने प्रणाम करते समय पल्लू जरूरी है, तो मैंने डाल लिया। सो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी। तो भगवान को प्रणाम कर लिया, विनती कर दी मैंने। और उसके बाद फिर आ गई हूँ किचन में, क्योंकि हस्बैंड मांग रहे हैं नाश्ता, उन्हें जाना है काम पे। और मैं भी अपने लिए रोटियां बना रही हूँ, थोड़ी मोटी मोटी, क्योंकि मैं पतली रोटी नहीं खाती। मेरे दांतों में प्रॉब्लम है ना, तो दांत में मेरे दर्द होने लगता है, तो अक्सर मैं अपने लिए मोटी रोटी ही बनाती हूँ। बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए पतली बनाऊँगी, क्योंकि वो लोग ना पतली खाते हैं। ये देखिए मोटी मोटी रोटी, तो मोटी रोटी बनाओ ना तो फूलती कम है, तो ऐसे अपने लिए बना लेती हूँ। और फिर दे दूँगी उनको थाली लगा के, और फिर मैं भी खाऊँगी। मुझे भी लग गई है भूख, ये हस्बैंड की थाली है। और मैं खाऊँगी पीछे तरफ अपने, क्योंकि ठंडी बहुत लग रही है। ठंडी का मौसम है ना, तो ठंडी बहुत लग रही है। तो अब मुझे टाइम मिला है, तो यहाँ धूप भी सेंक लूँगी, खाना भी खा लूँगी, क्योंकि अलग से टाइम तो कभी इतना निकलता ही नहीं कि चलो धूप में बैठ के ऐसे ही बैठ जाओ। मतलब कुछ काम करते करते धूप सेंक लो तो बात अलग है, ऐसे खाली में टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि लंच भी बनाना है, सारा काम पड़ा हुआ है। बस फिर खा पी चुकी हूँ, फ्री हो गई हूँ। उसके बाद देखिए कुछ और करती हूँ। और ये पार्सल वाले भैया आ गए हैं। यहाँ मैंने ऑर्डर किया था हर्ष के लिए टी शर्ट, तो वही आई है। हर्ष अभी स्कूल में है, उसको मैं सरप्राइज़ दूंगी। ये मैंने पहले ऑर्डर किया था जब प्रॉब्लम नहीं हुई थी घर में, और आई अब है। 10-12 दिन लग जाते हैं ऑनलाइन ऑर्डर में आते आते, तो हर्ष जब आएगा उसको दे दूँगी। यहाँ मैं अब दोपहर का लंच बनाने जा रही हूँ। लंच में दाल चावल ही बना दूँगी, तो दाल में बिन रही हूँ। बच्चे आने वाले होंगे ना, उनके आने के पहले मैं दाल चावल बना के रख दूँगी। और खुशी नहीं गई है ना, उसको फीवर चल रहा है, तो वो घर में ही है, आराम कर रही है। मैं इधर लगी हूँ अपने काम में। जो लोग न्यू आते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल ना भूलना, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि सब्सक्राइब बटन बिल्कुल बगल में होती है रेड कलर की, उसे आप दबा दिया करिए, ठीक है। क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। आप सब आते हो, वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो ये मैं धुल के दाल डाल दूँगी। और गाड़ियाँ अक्सर आती जाती रहती है, तो घूं घां की आवाज़ मेरे ब्लॉग में आती ही रहेगी। और आज मैं आप सबसे बहुत ही ज़रूरी, जो मुझे लगता है ये मेरे साथ या किसी भी लेडी के साथ नहीं होना चाहिए, कि दो मत नहीं होना चाहिए। जब हम लाइफ में दो मत होते हैं ना, तो बिल्कुल अच्छा नहीं होता, तो एक मत ही होना चाहिए। कहीं कहीं किसी किसी घर में होता है ना, अपनी बहू और बेटियों को बाहर नौकरी करने के लिए नहीं भेजते हैं, चाहे टीचर की नौकरी हो, सरकारी जॉब हो, इंजीनियर हो, पुलिस हो, एक्सपेक्टर हो, कुछ भी। तो ये देखिए बच्चे आ गए, पहले इनकी बात कर लूँ, फिर इस बारे में बात करते हैं बाद में। तो मैं इनकी टिफ़िन वगैरह निकाल लूँगी। और जब ये लोग आते हैं ऐसे ही बिस्तर में कबाड़ कर देते हैं, इनका सब बच्चे ऐसे ही करते होंगे। तो ये बॉटल मैंने निकाल लिया है। हर्ष को मैंने दे दिया टी शर्ट, ये पहन के दिखा रहा है, बताइए कैसा लग रहा है। ब्लैक इसका फेवरेट है, तो मैंने ब्लैक ही ऑर्डर किया है, बट थोड़ा सा बड़ा लग रहा है इसके ऊपर, तो ये खुश हो गया है। फिर इन दोनों को दे दूँगी खाना, दाल चावल खा के ये लोग करेंगे आराम। और मैं अपना काम करूँगी, क्योंकि मुझे मलाई से घी निकालना है, मक्खन। और वो मेरा 20 दिन का मलाई ऐसे ही रखा हुआ है, इसे मैं अब निकालूँगी। और हाथ से ही निकालना पड़ता ना, मेहनत बहुत ज़्यादा पड़ती है। आप लोग कैसे निकालते हो बताना। ये हाथ में घुमाते घुमाते ना हाथ भर आते हैं, मतलब दर्द होने लगता है।
फिर लगता है चलो अब हम नहीं निकालेंगे, रख देंगे। तो 1 घंटे पहले मैंने इसे थोड़ा सा हिलाया था, ऐसे ही मथा था। उसके बाद फिर मैं दूसरा काम करने लगी थी, फिर आई हूँ। अब फाइनली इसे निकाल के ही दम लूँगी, चाहे कोई भी काम पड़ा रहे। ये देखिए निकल आया है मेरा मक्खन। ये 20 दिन का मक्खन इतना निकला है। रोज़ रोज़ दूध उबालो, फिर फ्रिज में रखो, फिर उसकी मलाई हो, फिर उसे निकाल के रखो। इतनी सारी मेहनत लगती है, तब जाके 20 दिन में इतना घी निकलता है। लेकिन मेहनत का फल जब भी मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए फिर मिलती हूँ कुछ देर बाद आप लोगों से। तो अभी इवनिंग में सीधे मिले हूँ, सारा काम धाम ख़त्म करके। इवनिंग का रूटीन आज मैंने नहीं डाला, क्योंकि डेली वही चीज़ डालने में अच्छा नहीं लगता ना। और लगी हुई है टीवी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तो सब वही देख रहे हैं। और मैं जा रही हूँ स्वेटर पहनने, क्योंकि लग रही है मुझे ठंड। आज मुझे पहली बार लगा कि स्वेटर पहनूँ, नहीं तो मैं मॉर्निंग में जब उठा करती थी ना, एक मेरा ओल्ड स्वेटर पुराना है, उसे पहन लेती थी रोज़ काम करते समय मॉर्निंग में। लेकिन अभी इवनिंग में शाम टाइम जैसे 6-5 बजे नहीं पहनती थी, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं था बिल्कुल कि हाँ ठंडक है। लेकिन आज हमारी तरफ ठंडक है, थोड़ी सी बदली टाइप है, मतलब मौसम थोड़ा सा ख़राब है। हर जगह बारिश हो रही है ना, हम लोग की तरफ बारिश नहीं हो रही है, लगता है कि बारिश होगी, ऐसा कुछ लग रहा है। तो चलिए फिर, अभी मैंने चाय नहीं बनाई, चाय बनाती रहूँगी। एक तरफ चाय चढ़ा दूँगी, पकती रहेगी, एक तरफ जा रही हूँ अपने स्वेटर निकालने, जो मतलब डेली वियर वाले हैं, उन्हें निकालूंगी, पहनूंगी। क्योंकि ठंडी है भाई। वैसे भी इस समय तबीयत थोड़ी लेट ही है सभी की, मेरी भी देख लीजिए। घर में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो तबीयत भी हम सब की वीक रहती है, क्योंकि टेंशन एक की होती है ना, तो पूरी फैमिली में वो बनी रहती है। भले उसे हम कितना नॉर्मली लेना चाहें कि चलिए हर घर में परेशानियां ऐसी होती रहती, लेकिन जिसके घर में होती ना, उसे समझ में आता है कि उसमें हम टेंशन में बने रहते, मतलब माइंड ना एकदम फ्रेश नहीं रहता, टेंशन बनी रहती है। चलिए फिर ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, निकालती हूँ स्वेटर, पहनती हूँ, नहीं लग जाएगी ठंड, मैं भी बीमार पड़ जाऊँगी, तो ब्लॉग जो मेरे बन पा रहे हैं वो भी नहीं बन पाएंगे। चलिए फिर इधर चाय चढ़ा दूँगी। मेरी एक बहुत ही रिलेटिव हैं, उनका नाम नहीं लूँगी, ना बताऊँगी कि है कौन, लेकिन हाँ उनकी एक लड़की 20-21 साल की है, वो उन्होंने भेजा उसको ट्रेनिंग के लिए। उनकी बेटी इंस्पेक्टर बन गई, और उनकी एक बड़ी बेटी है, वो भी दरोगा बनी हुई है। मतलब दोनों बेटियां उनकी बहुत अच्छी निकली, और मैं उन्हें कांग्रेचुलेसन देना चाहूँगी, बोलना चाहूँगी। क्योंकि बेटियों को ना हम सब कहते हैं कि आगे बढ़ें, लेकिन हम उन पर भरोसा नहीं कर पाते। बताओ, आपकी बेटी ने ट्रेनिंग किया होगा तब जाके उसे जॉब मिली होगी। ऐसे ही फ्रीडम मिलता है तब ना कोई आगे बढ़ता है। काम होता है, एक जॉब होती है, एक सपना होता है। किसी ने मुझे कमेंट में कहा था कि आपको ऐसी क्या प्रॉब्लम थी कि आप यूट्यूब पर आ गए, आप यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हो। ये एक मेरा सपना था भैया, मुझे कुछ करना था। घर में ऐसे बोर हो रही थी मैं, तो ये मेरा एक सपना है, मेरा काम है, मेरा जुनून है कि मैं कुछ करूं, बैठी ना रहूं घर में। और यहाँ हस्बैंड है, उनसे बात कर रही हूँ, तो मैं कर रही हूँ। जैसे आपका सपना होता पुलिस बनना, टीचर बनना, सब कुछ होता है ना, वैसे ही मेरा सपना था कि मैं अभी मुझे जॉब नहीं मिल रही थी, तो मैं यूट्यूबर बन जाऊँ। तो मैं बन गई, और मैं काम करने लगी। जैसे आपके काम है, जॉब है, वैसे ये भी तो काम है। आप सबको आप समझोगे। आप अपने बेटी को, तो 20 साल की बेटी को आपने बाहर भेज दिया, आपकी बेटी वहाँ अकेली पढ़ रही लिख रही, वहाँ से वो अच्छा खासा मुकाम पाके आ गई, आप खुश हो क्योंकि वो आपकी बेटी थी, उसका सपना था, आपने उसका पूरा किया। ऐसे सभी के सपने होते हैं ना, सब लोग इसी के लिए मेहनत करते हैं। प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो कोई हमें खाने के लिए नहीं तभी कर रहे हैं, हमारा काम है, कर रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ मैं स्वेटर निकालूंगी क्योंकि ठंडी लग रही थी, मैंने बताया आप लोगों को। तो एक सपना होता है कि हम घर बैठे बैठे क्या करेंगे, कुछ करें, 2 रुपए भी मिलेंगे और हम बिजी भी रहेंगे ना। जैसे आपके बच्चों के सपने होते हैं, आप जॉब के लिए उनको भेजते हो बाहर काम के लिए, वैसे सभी का काम होता है, वैसे सबका सपना होता है। आदमी इसलिए काम करता है, इसलिए नहीं कि किसी के पास रोटी नहीं तभी वो आके यूट्यूब पर वीडियो बनाए, नहीं। दाल रोटी तो सबकी चलती है, जो भीख मांगते हैं उनकी भी चलती है। 2-4 रुपए सबके मांग लेंगे, खा लेंगे। कोई मतलब ये थोड़ी ना है कि किसी का पेट नहीं भर जाएगा, भर जाता है। लेकिन क्यों हम बेचते हैं अपने बच्चों को कि जाओ बेटा ये वाला सपना पूरा करो, जाओ कारगिल में चले जाओ। क्यों? अरे दाल रोटी तो चलेगी, जिंदगी भर खा सकते हैं बैठ के। थोड़ा सा मोटा है, मोटे की वजह से ठंडी इसमें बिल्कुल नहीं लगती है, ये देखिए। और कुछ हल्के कलर जो स्वेटर होते हैं ना, मुझे अच्छे लगते हैं। क्योंकि ये चाहे जैसी साड़ी हो, चाहे जैसा सूट हो, सब में चल जाते हैं। और ये 4-5 साल पुराना हो गया है मेरा ये स्वेटर, 5 साल पुराना हो गया होगा कम से कम। चलिए चाय पी लेती हूँ। और आप लोगों से बातें भी हो गई, स्वेटर भी मैंने पहन लिया, चाय भी मेरी बन गई इवनिंग की। आ जाइए आप सब भी गर्मा गर्म चाय पी लीजिए, पीना है तो। और इस बात से जो लोग एग्री हों कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलना, इससे मुझे पता चलेगा ना
मेरी बातों से कौन पॉजिटिविटी पा रहा है, कौन नेगेटिविटी फैला रहा है, इससे पता चलता है। क्योंकि हमारे समाज में दो प्रकार के लोग होते हैं, कुछ पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ नेगेटिव सोचते हैं। यहाँ मैं चाय पी रही हूँ बैठ के, क्योंकि किसी ने मुझे कमेंट करके बताया था, ये देखिए बच्चों का गेम टाइम है, तारक मेहता लगा है, खुशी के लिए मैंने एप्पल काट के दे दिया है। ये मेरी जो मैंने मलाई निकाली थी उसका घी इतना ऐसा लगा। एक सिस्टर ने मुझे कहा कि इसलिए मत लगाइए, पर्दे फिर से धुलना पड़ेगा। तो हाँ डियर, पर्दे निकाल के धुल लूँगी, मच्छर बहुत आ रहे थे ना, इसलिए मैंने पर्दे निकाल के फिर से लगा दिए थे। मतलब निकले हुए थे काफ़ी दिन से, मच्छर बहुत आ रहे थे, तो मुझे लगा मैं पर्दे लगा दूं फिर निकाल लूँगी, थोड़ी सी मेहनत कर लूँगी, क्योंकि मच्छर इतना लगते हैं ना। कहाँ तक अगरबत्ती जला के हम रहेंगे, उसकी मुझे स्मेल बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। जो हम मच्छर मारने वाली अगरबत्ती जलाते हैं ना, उसकी स्मेल मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि मच्छर आए ही ना, इसलिए मैं दरवाजे भी अब शाम सुबह बंद रखती हूँ, जिससे मच्छर कम आए। तो सच में कम आते हैं मच्छर। सेफ्टी भी हमें रखनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं मार्केट में, आप कुछ भी ला सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी सेफ्टी हमें सबसे पहले सेफ्टी रखनी चाहिए। उसके बाद बाज़ार जाना चाहिए, उसके बाद दवा लानी चाहिए। हम सेफ्टी नहीं करेंगे, दवा कितना भी लेके आएंगे, कितना भी जलाएंगे, मच्छर 2 मिनट के लिए मरेंगे फिर आ जाएंगे। तो हमारी लाइफ में थोड़ी सी सेफ्टी और मैनेजमेंट ज़रूरी है कि नहीं फ्रेंड्स। चलो फिर मैं ज़्यादा बात नहीं करती हूँ, मिलूंगी आप लोगों से कोई अच्छी सी नई वीडियो के साथ। बाय बाय एंड थैंक यू।